नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को 30 दिनों में जबकि बी काम को 20 दिनों में कर सकता है और सी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 30, 20 व 10 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। अब इनकी हमें एफिशिएंसी की नीड होगी। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी, 2 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 वर्क पर डे। इसका मतलब एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 छक्का 60, 6 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, और बी 3 काम तथा सी 6 काम कर सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए को काम में बारी बारी से पहले दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। पहले दिन किसका सहयोग मिलता है, बी का, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इस तरीके से काम क्या होता है, अल्टरनेट तरीके से होता है। ठीक है, कहने का मतलब पहले दिन ए का बी का सहयोग मिलेगा, किसको, ए को बी का सहयोग मिलेगा। तो कहने का मतलब पहले दिन ए और बी द्वारा कार्य होगा, दूसरे दिन ए को सी का हेल्प मिलता है, दूसरे दिन किसका काम होगा, ए प्लस सी द्वारा होगा। फिर अगले दिन क्या होगा, ए को बी का हेल्प मिलेगा, ए प्लस बी द्वारा काम होगा। फिर नेक्स्ट डे सी का सहयोग मिलेगा, तो काम किसके द्वारा होगा, ए प्लस सी द्वारा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 3 2 5 काम होता है। ए और सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 6 2 8 काम होता है। तो इस तरीके से कार्य क्या होता है, अल्टरनेट तरीके से होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके द्वारा 2 दिनों में कितना कुल काम होता है, 8 5 13 काम होता है। 13 वर्क होता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। कितने दिनों में, 2 दिनों में। 13 के गुणज में कितना होगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो 52 कार्य कितने दिनों में होगा, 52 कार्य होगा कितने दिनों में, 4 दूना 8 दिनों में। 52 कार्य कितने दिनों में हुआ, 8 दिन में। अब अगले दिन, कहने का मतलब 90वें दिन किसकी बारी आएगी, ए प्लस बी की बारी आएगी। 90वें दिन ए प्लस बी की बारी आएगी, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 2 5 काम करते हैं, 3 2 5 काम करते हैं। कहने का मतलब 3 2 5 काम होता है 90वें दिन, किसके द्वारा, ए और बी द्वारा। इनके द्वारा कितना समय लगेगा, 1 दिन। तो कुल काम कितने हो गए, 52 5 57। बचा हुआ काम कितना है, 3 वर्क। अब ये 3 वर्क किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, 10वें दिन। 10वें दिन किसकी बारी आएगी, ए और सी की बारी आएगी। और ए और सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 8 काम होता है। काम कितना करना है, 3 वर्क। तो कितना समय लगेगा, टाइम हम जानते हैं क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारा, 3। एफिशिएंसी कितनी, ए प्लस सी की 8। तो कितना समय हो गया, 3/8 दिन। तो कुल समय कितना होगा, 8 1 9, 9 सही 3/8 दिन। कुल समय कितना होगा, 9 सही 3/8 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन। आइए साथियों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि ए काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 20 व 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, 60 होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2 वर्क पर डे। कहने का मतलब एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। सी की एफिशिएंसी कितनी होगा, 10 छक्का 60, 6 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्हें जो है ए को बारी बारी से पहले दिन बी का सहयोग मिलता है। तो पहले दिन जब बी का सहयोग मिलेगा तो काम किसके द्वारा होगा, ए और बी द्वारा। दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है तो काम किसके द्वारा होगा, ए और सी द्वारा। फिर अगले दिन ए प्लस बी द्वारा होगा, फिर नेक्स्ट डे ए प्लस सी द्वारा होगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे 8 5 13 काम होता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो 13 के गुणज में कितना होगा, 13 चौका 52 काम होगा, 4 दूना 8 दिनों में। अब अगले दिन 9वें दिन किसकी बारी आएगी, ए प्लस बी की बारी आएगी।
अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 2 5 काम करेगा, तो ये एक दिन का समय लिया। अब 52 5 57 काम हो गए, बचे काम कितने, 3, बचे काम कितने, 3। अब ये 3 काम को अगले दिन का मतलब यहाँ पे 10वें दिन ए प्लस सी द्वारा होगा, और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा, 3, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो कितना समय लगेगा, 3/8 दिन। तो कुल समय कितना होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 1 9 सही 3/8 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 सही 3/8 दिन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को कितने दिन में कर सकता है मित्रों, 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, तथा सी इसे कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20, 30 व 60 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्य क्षमता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 3 60, 3 वर्क पर डे। बी की कितनी होगी, 30 दूना 60, 2 वर्क पर डे। सी की कितनी होगी, 60 1 60, 1 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी 2 काम कर सकता है, सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। प्रश्न क्या कर रहा है, ए को काम में प्रत्येक दूसरे दिन बी का तथा तीसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, तो यह काम कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, दूसरे दिन इसको किसकी मदद मिलती है, बी की मदद मिलती है, तीसरे दिन इसको किसकी मदद मिलती है, सी की मदद मिलती है। इस तरीके से काम अल्टरनेट तरीके से होता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 वर्क करता है। ए और बी द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, 3 2 5 काम होगा। ए और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 3 1 4 काम होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 3 दिनों में ए इनके द्वारा काम कितना होता है, 5 4 9 3 12 काम होता है। कितना काम होता है, 12 काम होता है। 12 काम इनके द्वारा कितने दिनों में होता है, 3 दिनों में होता है। तो 12 के गुणज में 12 पंचे 60 काम, 12 पंचे 60 काम कितने दिनों में होगा, 5 तिहाई 15 दिनों में। 60 काम कितने दिनों में होगा, 15 दिनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। आइए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। ए, बी व सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 व 60 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20, 30 व 60 का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 वर्क पर डे। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। ठीक उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 दूना 60, 2 वर्क पर डे। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे, 1 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरे दिन ए को बी द्वारा सहयोग मिलता है, तीसरे दिन ए को सी का सहयोग मिलता है। इस तरीके से कार्य अल्टरनेट तरीके से होता है। कहने का मतलब पहले दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे दूसरे दिन ए की हेल्प कौन करेगा, बी करेगा। तो दूसरे दिन किसके द्वारा काम होगा, ए और बी द्वारा। और फिर अगले दिन क्या होता है, तीसरे दिन ए की हेल्प कौन करता है, सी करता है। ठीक है, तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 3 काम। ए व बी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 3 2 5 काम। ए व सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 3 1 4 काम। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 3 दिनों में इनके द्वारा काम कितना होता है, 5 3 8 4 12 काम। 12 काम इनके द्वारा 3 दिनों में होता है। तो 12 के मल्टीपल में 12 पंचे 60 काम होगा कितने दिनों में, 5 तिहाई 15 दिनों में। तो इसका जवाब क्या होगा, 15 डेज। तो ऐसा उम्मीद करते हैं साथियों कि क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।